हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी खेलकूद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी मेटलर्जी, ऑप्शन डी जल प्रबंधन प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी डीकम्पोजिशन, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी पेंगुइन, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें बहुत से लोग गुरु गोविंद सिंह को मार देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, गंडक और कोसी ये तीनों सहायक नदियाँ हैं, जबकि ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 25। तो इस प्रश्न का जवाब तो सभी लोग जानते ही होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ऑप्शन सी, असम में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन
फ्लड से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी दूध का आयात, ऑप्शन डी डेयरी विकास। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन सी दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, देखेंगे किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी जल विद्युत से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जल विद्युत से राणा प्रताप सागर संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन ए 22 जुलाई को, ऑप्शन बी 30 जनवरी को, ऑप्शन सी 4 जुलाई को और ऑप्शन डी 21 सितंबर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है ऑप्शन सी 4 जुलाई को। यह 1947 मिस प्रिंट हो गया गैस, इग्नोर कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 23 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न है आज का। प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पार्सियन, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी पाली। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।